प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो हमारे जीवन से रिलेटेड है। संदेश है कि हम क्यों जीवित हैं, ऐसी क्या वजह है कि हम जीवित हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते नहीं हैं, सोते के सोते रह जाते हैं। बहुत से लोग गुजर जाते हैं। तो कभी आपने ये विचार किया कि मैं क्यों जीवित हूँ? तो आज इस विषय पर बात करेंगे। दो बातें मैं आज आपके सामने रखूँगा ऐसी बाइबल से जो हमें बताती हैं कि हमारे जीवित रहने का कारण यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, शुरू से लेकर अंत तक पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज फिर हमारे यहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर घास की कटाई हो रही है, तो थोड़ी हमिंग आपको आएगी, उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन वचन को पूरा सुनिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का जो सवाल है ट्रू पल्स में वो भी बहुत आसान है। आपको बताना है कि विश्वास का कर्ता कौन है, विश्वास को बनाने वाला या विश्वास का कर्ता कौन है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए प्रभु जी, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बात इसमें छिपी है वो हम पे प्रकट करना प्रभु जी। और जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ़ें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बांझपन, नशा, कर्जा, बेरोजगारी, कमी, घटियाँ और बीमारियाँ अपने बच्चों के जीवन से, शरीर, दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे मेरे प्रभु। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज़ होकर चले गए हैं या वैसे ही खो गए हैं प्रभु, उन्हें वापस फेर कर ला ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, फिर आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले सारी बातों में। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे कि सवाल ये है कि हम क्यों जीवित हैं, क्या कारण है ऐसा कि हम जीवित हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 पद। यहाँ पर साफ लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। अगर परमेश्वर हम पर महाकरुणा ना करे तो हम भी नाश हो जाएं, हम भी मर जाएं, मिट जाएं, ख़त्म हो जाएं, मिट्टी में मिल जाएं, खाक बन जाएं। लेकिन परमेश्वर हम पर अपनी महाकरुणा को बनाए रखता है, हमें जीवित रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें, हम घटे और प्रभु हम में बढ़ता चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत अच्छा वचन है। आप इसे कागज़ पर लिखकर अपने घर में कहीं पर भी लगा सकते हैं। लिखा है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर वो नई होती रहती है। हर सुबह परमेश्वर की दया नई होती रहती है, मतलब कि वो हर सुबह हमें माफ़ कर देता है। पूरे दिन की गलती करके हम जब बिस्तर पर जाते हैं, परमेश्वर हमें सोते हुए देखता है और बहुत प्यार से हमें हमारे सरों पे हाथ फेरता है। जैसे कि एक संसारिक पिता, माता पिता जब बच्चों को सोता हुआ देखते हैं तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं उन्हें, और उनके सर पे हाथ फेर कर उन्हें पुचकारते हैं। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता है कि वो रात को हमें मीठी नींद देता है और सुबह उठकर हमारे कल के सारे गुनाहों को भूल जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगर वो भूल जाता है तो हम गुनाहों में ही लिप्त रहें। हमें वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ऐसी जगहों से बाहर निकलना जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें ललायत करती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं। लेकिन हमें एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा, एक कठोर फैसला लेना पड़ेगा ताकि हम उन सारी बातों से बाहर आएँ, गंदगी से बाहर आएँ, उन सारी गलत बातों से बाहर आएँ जो हमें परमेश्वर से भी अलग करती है और हमारे जीवन के लिए एक खतरनाक सबब बन सकती हैं। तो परमेश्वर हमें जीवित रखना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम उसके बच्चे बनकर उसके साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि वो जब हमें सोता हुआ देखे रात को तो बहुत प्यार से हमारे सरों के ऊपर हाथ फेरे और सुबह उठकर हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। क्योंकि यहाँ लिखा है 23 पद में कि उसकी जो दया है, क्योंकि उसकी दया अमर है और प्रति भोर नई होती रहती है, परमेश्वर की सच्चाई महान है।
प्रेज़ द लॉर्ड। ये पहली वजह है हमारे जीवित रहने की। दूसरी वजह जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने बताई है। हम देखते हैं जब यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, जहाँ पर लाजर के विषय में लिखा है, लाजर मर गया था, तब यीशु मसीह वहाँ पर गए। 4 दिन उसको मरे हुए हो गए थे, लोग वहाँ पर रो रहे थे। तब वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए देखेंगे 11 अध्याय और उसका 25 पद। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मर भी जाए तो भी जिएगा। जीवित रहने का कारण है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अटूट विश्वास करना कि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा आशीषित करने का कारण है, वही हमारा प्रभु है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जब यहाँ पर लोग रो रहे थे, मार्था ने उससे बातचीत की और क्या कहा मार्था ने कि उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में वो पुनरुत्थान के समय जी उठेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तू रो मत, तेरा भाई जी उठेगा। तब यीशु मसीह से प्रार्थना मार्था ने कहा, यीशु मसीह से मार्था ने कहा कि मैं जानती हूँ कि वो अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ और बात कही थी। 25 पद में वो कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात इब्रानियों के लिखने वाले ने लिखी है। 10 अध्याय और उसके 38 पद को जब हम पढ़ते हैं तो इसी बात को दोहराया गया है कि विश्वास करने वाले जो हैं वही जीवित रहेंगे। यहाँ लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। हम विश्वास के द्वारा ही जीवित रहते हैं। कोई बीमारी, कोई लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद हमें मार नहीं सकता। मरने के बाद भी अगर हम विश्वासी रहते हैं तो मरने के बाद भी हमें जीवन मिलेगा। और यहाँ पर साफ रीति से लिखा गया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। विश्वास से पीछे ना हटें, विश्वास में दृढ़ रहें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, प्रभु में उन्नति करें, तरक्की करें, आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हम जीवित रहें और कोई अकस्मात घटना, कोई अकस्मात दंड हमें ना मिले। हम सुरक्षित रहें, जीवित रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। आखिर में एक वचन और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर हम ऐसा भी करेंगे तो भी हम जीवित रहने के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसके 20 पद से, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ बात लिखी है जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी समझता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है 20 पद से मैं पढ़ रहा हूँ कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। क्या? परमेश्वर के वचन की बातें, बाइबल की बातें, वो हमारे जीवित रहने का कारण है। हम बाइबल पर मन लगाएं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और याद रखें कि परमेश्वर महाकरुणा करने वाला परमेश्वर है। वो हमें जीवित रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसे ऊंचा उठाएं, वो बढ़े और हम घटें। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज मैंने आपको बताया कि हम क्यों जीवित हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इन तीनों बातों को नोट कर लीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि विश्वास का कर्ता कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए, नई जानकारी आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, जीवित रहने के 3 कारण मैंने बताए हैं। 2 कारण मैंने बताए थे, तीसरा और मैंने बताया बाद में। वचन पढ़ने के द्वारा भी हम जीवित रहते हैं, विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं और परमेश्वर हमें जीवित रखता है क्योंकि उसकी महाकरुणा अमर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।